लेटर मिला है ना, हमें 5 दिन लेटर मिले नहीं है, उन पे विश्वविद्यालय कार्रवाई कर रहा है। हमें तो इसका संतोष नहीं है। 2 साल से नहीं, आपने 5 तारीख को लेटर दिया है, उस पे कार्रवाई हो रही है। नहीं 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। 2 साल आपने जो ये लगाया हुआ है, ये पत्र आपने 16 तारीख को दिया है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिवाद बंद करो बंद करो बंद करो। जातिवाद बंद करो बंद करो बंद करो। शासक के रूप में अनुशासनहीनता मत कीजिए। सर हम बड़ी बात ना इज्जत तो नहीं कह रहे हैं। बहुत इज्जत से आपको सम्मान पूर्वक ये बात कही जा रही है। आपने 16 तारीख को लेटर दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है। और आपको मालूम है पहले 2 साल पहले ये ढंग से ऐसे नहीं होता। कोई लेटर में कार्रवाई हो रही है और ये जो आप कर रहे हैं कि अनुशासन मिलता है, आगे आप जिम्मेवार हैं। बच्चों के आपकी डिमांड के विचार कर रहे हो बैठ के, वो ये इस तरह से आप 2 साल से हमारे कोई महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में अनुबंध आधार पर इतिहास विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और देश के अन्य सभी विश्वविद्यालय नियम कानूनों द्वारा संचालित होते हैं, अधिनियमों द्वारा संचालित होते हैं। ये हरियाणा का इकलौता विश्वविद्यालय है जो मनोसमृद्धि द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में वर्ण व्यवस्था लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है और वो किसी अन्य जाति के लोगों को यहाँ पे सहन नहीं करते। लक बाई चांस अनफॉर्चुनेटली हम 5 लोग आधुनिक विषय का जो अध्यापक हैं, हम इस विश्वविद्यालय में नौकरी पे हैं। आज हमारा चयन 2022 में यहाँ पे हुआ था। हम 3 साल से यहाँ कार्यरत हैं, पर इन जातिवादी लोगों द्वारा सारा प्रशासन में भी वही एक जाति के लोग यहाँ पे विराजमान बैठे हुए हैं। इन सभी ने षड्यंत्रों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए हमारे सभी विषयों को विश्वविद्यालय में बंद कर दिया गया है और इस दिसंबर के बाद हमारे यहाँ से छुट्टी कर दी जाएगी इस आधार पर कि तुम्हारे विषय को बंद कर दिया गया है और जिसके कारण भविष्य में बच्चों का भी खिलवाड़, बच्चों के विषय से खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अब हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल आधुनिक विषय जो पहले संस्कृत विषयों के साथ पढ़ाए जाते थे, अब उनको बंद कर दिया गया है। जिसके आधार पर बच्चों के पास एनईपी ने जो विकल्प दिए थे, विषय चयन का जो विकल्प दिए थे, उनको ना दे के सीमित कर दिया गया। पहले वाले बच्चों के पास 4 विषयों में एमए करने के विकल्प थे, उनके पास चयन करने की अक्षमता थी, पर अब उनको केवल संस्कृत तक महदूद कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया है। अब इन बच्चों का विषय खिलवाड़ कर दिया गया। इन सभी मांगों को लेके, शिक्षकों की मांगों को लेके, बच्चों के भविष्य की मांग को लेके, हम अपने भविष्य की मांग को लेके आज धरने में बैठे हुए हैं। हम प्रशासन के 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि आप इन सभी को मांगों को मानने, इन गलतियों को दूर करें जो अभी आपने की हैं। पर इससे संबंध में छात्रों ने भी एक प्रदर्शन किया था, उसको डरा धमका के दबा दिया गया है, सख्ती से प्रयोग से दबा दिया गया है। टीचरों ने और विभाग अध्यक्षों ने, प्रशासन ने उसको दबा दिया है। पर जब हमने ये देखा कि ये छात्रों को दबा दिया गया, अपनी मांगों को नहीं माना गया उनकी, तो अब हमें मैदान में आना पड़ा है और जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। तो प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा जिक्र हुआ था? जी, प्रोस्पेक्टस में इन्होंने बच्चों से झूठ बोल के एडमिशन किया गया कि हम सभी आधुनिक विषय का अध्ययन करवाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी पढ़ाएंगे। पंपलेट बांटे गए, प्रोस्पेक्टस में डाला गया और मेरे सामने टीचरों ने यहाँ पे झूठ बोल के एडमिशन किया। अभी हाल ही में पता चला हमें कई बच्चे इसके कारण विश्वविद्यालय को छोड़ के RKSD कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया कि यहाँ पे हमारा विषय सुरक्षित नहीं है। तो आप VC या किसी अन्य अधिकारी से मिले इस बारे? हम लगभग 2 साल से सारे प्रयास कर चुके हैं कि ये बच्चों के विषय खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा विषय भी इसमें खतरे में है, तो पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि इनका मकसद ये है कि अन्य जाति के लोगों को यहाँ पे नहीं आने देना, एक ही जाति के लोगों को यहाँ वर्षप है और वह जातिवाद यहाँ फैला हुआ है, करते हैं। और इसीलिए ही जब वर्कलोड खत्म हो जाएगा तो इन लोगों को यहाँ छुट्टी कर दी जाएगी, तो इन्होंने बच्चों के विषय के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। कौन सी जाति का वर्षस्व बता रहे हैं? देखो, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मनुस्मृति के अनुसार विश्वविद्यालय को चलाया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण टॉप पे है, शीर्ष पे बताया जाता है, वही जाति के लोगों का यहाँ पे वर्चस्व है। अब
हमने लगभग एक हफ्ता पहले प्रशासन को लिखित में अपनी शिकायत भी दी थी और कहा था कि हम धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उसी कड़ी में हम कल मंडे को सोमवार को हमने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन की और कक्षाएं ली। आज भी हम यहाँ धरने में बैठे हैं और जिस शिक्षक की कक्षा होगी वो अपनी कक्षा लेगा, बाकी लोग धरने में बैठे रहेंगे। बच्चों के शिक्षण कार्य में कोई भी अध्ययन अध्यापन में कोई भी बाधा ना आए, इसको भी हमने ध्यान में रखा है। डॉक्टर ओमवीर, मैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में पार्ट टाइम के रूप में मैं कार्यरत हूँ। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया तो मुझे 45,000 रुपये के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन अब इतने शर्म की बात है, मैं अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का लालन पालन, मेरे 8,000 रुपये मंथली सैलरी बनती है। मेरे साथियों की किसी की 2,500 रुपये है, किसी की 3,000 रुपये, किसी की 7,500 रुपये है। और ये जब मैं यहाँ पे आया, मेरा वर्कलोड पूरा था कि मेरे 35,000 रुपये, 38,000 रुपये, 40,000 रुपये तक मुझे मिलते थे। लेकिन कुछ लोगों ने मिलके एक NEP 2020 के तहत बैठ के, इन्होंने कुछ विशेष लोगों ने बैठ के हमारा जो कार्यभार था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और उसके साथ साथ हमारे कार्यभार के साथ साथ भी जो हमारे आसपास के पड़ोस के या कैथल ज़िले के जितने भी बच्चे हैं उनका भी भविष्य इन्होंने अंधकार में कर दिया गया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ग्रुप C या D या IS IPS के जितने भी टेस्ट हैं उनमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो आनी ही आनी है। लेकिन यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय को छोड़ के किसी भी विषय पे ये न तो बात कर रहे न बात करने दे रहे। अगर कोई अपनी आवाज़ को उठा रहे तो उनके पारिवारिक दबाव के कानून को दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा, आपके जो असाइनमेंट के नंबर है, कई हमारे छोटे भाई हैं ये, इनको 2 नंबर भी दिए असाइनमेंट में। और रहा बात इनके भविष्य की, इन बच्चों को तो अभी इतना पता नहीं। हमने इनको बताया कि जब ये B.Ed करने जाएंगे या C.TET का पेपर देंगे या DRT का पेपर देंगे या R.TET का पेपर देंगे, उनमें हिंदी, इंग्लिश तो आएगी। हमारा विश्वविद्यालय से या कुलपति महोदय से हमारा हाथ जोड़ से प्रार्थना है, इन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए और माइनर में आधुनिक विषय का समावेश किया जाए। और जब एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई, इन्होंने अपने एक पंपलेट में ये चीज़ पहले से दी हुई है कि संस्कृत विषय के साथ में आधुनिक विषयों का भी अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अब झूठ बोल के इन बच्चों का इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब इन बच्चों को ये भ्रमित कर रहे हैं। जो बात इन्होंने पंपलेट के द्वारा एडमिशन लिया है वो अब ये पूरी नहीं कर और ये धमकी दे रहे हैं कि आप छोड़ के यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ और कहीं एडमिशन ले लो। अब पोर्टल बंद हो चुका है। अब बच्चे यहाँ के जितने भी आसपास के बच्चे हैं ये बहुत ही नॉर्मल परिवार के हैं। यहाँ फीस एक 2700 रुपये फीस है। उन बड़े बड़े कॉलेजेस में किसी में 18,000 फीस है, किसी में 20,000 फीस है। ये सामान्य परिवार के बच्चे हैं, वो फीस अदा नहीं कर सकते, यहाँ आए हैं। तो अगर अब हमारे 2 स्टूडेंट यहाँ से न छोड़ के चले गए, उनको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ITI में एडमिशन लेके अपना जीवन को उन्होंने बचाया है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारी बात, इन विद्यार्थियों की बात, इन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आप पूरा, मैं तो ये यहाँ तक कह रहा हूँ, गांव देहात या पूरा कैथल हमारे इस आंदोलन में हमारा सहयोग दे। मेरा नाम डॉक्टर सुमन है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ। तो हमारा विषय और डिमांड तो यही है कि यहाँ पे जो स्कीम चलाई गई है उसमें हिंदी, इंग्लिश और मॉडर्न सब्जेक्ट्स को बहुत कम स्पेस दिया गया है। और इनको ये लगता है भाई आज के टाइम में इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के बिना भी चल सकता है, जबकि NEP ने तो ये बोला है कि सारे सब्जेक्ट्स रखने हैं, आप डिफरेंट स्कीम्स रख सकते हो। लेकिन इन्होंने मेजर और माइनर दोनों में संस्कृत में रख दिया। तो आज के टाइम में अगर बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे लाइफ में? इंग्लिश के बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकते। और इनको लगता है कि इंग्लिश की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यही सारी डिमांड्स हैं। किसी अधिकारी को, VC को, किसी को मिले हों, किसी को ज्ञापन? हमने उनको अपना
लेटर भी दी थी, एप्लीकेशन भी दी है। पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हर साल करते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब कि जो सही स्कीम होती है वो चलाई नहीं है बच्चों के लिए। तो कोई और समस्या को लेकर आप मिले हैं? ज़्यादातर तो एजुकेशन से रिलेटेड ही है। जो NEP की स्कीम है, हम यही चाहते हैं कि जो बच्चों का भविष्य है उन्हें प्रॉपर डिग्री मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, और बच्चे सिर्फ संस्कृत तक ही लिमिटेड ना रहे, उनके पास बहुत सारे स्कोप्स होने चाहिए जो कि उनका राइट भी है। अब ये कैथल ने जो सरकार ने खोली है यूनिवर्सिटी, ये बच्चों के लिए खोली है, तो यहाँ के बच्चों को, जो लोकल बच्चे, उनको बेनिफिट तो मिलना चाहिए। वो क्यों MDU जाए, क्यों कुरुक्षेत्र जाए, जब उनके घर के पास यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। लेकिन बच्चों को ये कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी, अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो किसी और यूनिवर्सिटी में। प्रोस्पेक्टस में इस बात को रखा था? हाँ जी, बिल्कुल प्रोस्पेक्टस में रखा है। इनको बोला था कि आपको मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा था उस तरीके से इन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया है ये। मेरा नाम है ऋषि सिंह और मैं राजनीति विज्ञान में जो है महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, और इसको मैं एक अध्यापक हूँ। और हम आज इस समस्या को लेकर यहाँ पर बैठना दिया है, वो है जातिवादी समस्या। देखिए, इस विश्वविद्यालय में जो है 90% अध्यापक या स्टाफ जो है एक ही जाति से, और वो जाति वाले लोग जो है साजिश करके जो है अन्य वर्ग के लोग जो हैं, अन्य जातियों के जो लोग हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं जाति का। लेकिन जब हम यहाँ पर नियुक्त हुए थे दिसंबर 2021 में, तो हमें 35,000 रुपये जो है सैलरी के रूप में दिए जाते थे, क्योंकि हमारा वर्कलोड कम था। लेकिन इन्होंने NEP जब लागू की तो NEP की आड़ लेके इन्होंने क्या किया, आधुनिक विषयों का जो है वर्कलोड को समाप्त कर दिया, बिल्कुल न्यूनतम रख दिया। और अब जो है हम 10 से 20,000 रुपये के बीच में, है ना, कभी 15 बन जाए, कभी 14 बन जाए, इतने पैसे लेकर जो है हम अपना गुजारा कर रहे हैं। और एक शिक्षिका जो है हमारी पर्यावरण की, तो उसके तो जो है जब इन्होंने जो है अन्य पार्ट टाइम टीचर के जो है पर लेक्चर पैसे बढ़ाए 100 रुपये प्रति महीना प्रति लेक्चर के हिसाब से, तो उसके तो वो भी नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि वो उस जाति से नहीं है ना। तो उसको 400 रुपये पहले मिलते थे, उसके 400 रुपये रखे गए। 2800 रुपये जो है मंथली वेतन बना है इस महीने का उनका, ठीक है। 2800 रुपये तो कोई जो है 4th क्लास का कर्मचारी है वो भी इतने में तो काम नहीं करता। लेकिन जातिवाद के कारण जो है यहाँ पर शिक्षकों को जो है इतने कम वेतन पर जो है कार्य करने को मजबूर होना पड़ रहा है। और कौन कर रहा है जातिवाद? ये देखिए, जातिवाद वही लोग कर रहे हैं जिसकी इस विश्वविद्यालय में अधिकता है। मैंने पहले भी कहा आपको कि 90% जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उसी जाति से, ठीक है। तो उसी जाति के लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। तो आप मिले हो किसी अधिकारी से? जी हाँ, हम पहले भी जो है कई बार जो है अपने विभाग अध्यक्षों से मिल चुके हैं, VC सर से भी हमने जो है अपनी मांग पत्र दी है, और कई बार मिले हैं। और हमारे साथ साथ क्या है, छात्र भी जो है इसको लेकर मिले हैं कि जो आधुनिक विषय हैं उनको माइनर विषय के रूप में जो है यहाँ पर रखा जाए। लेकिन इन्होंने जो है एक फर्जी कमेटी बना के, है ना, वहाँ पर जो है इस मांग को रिजेक्ट कर दिया कि सभी विभाग अध्यक्षों ने जो है इससे मनाही कर दी। जबकि 2 विभाग अध्यक्ष तो ऐसे हैं जो पहले लिख कर दे चुके हैं कि हम जो है माइनर विषय के रूप में जो है इन विषयों को चलाने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा भी है। लेकिन फिर भी जो है ये कहा गया कि सभी विभाग अध्यक्षों ने जो है इस पर सहमति की है। तो फर्जी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, और फर्जी कमेटियों से जो है फर्जी जो है हस्ताक्षर लिए जाते हैं। यानी कि जो कमेटियाँ जो है घोषणा भी नहीं करती, वो लागू यहाँ पर किया जाता है, जबकि कमेटियों ने जो है पूर्ण तरीके से हस्ताक्षर इसके ऊपर नहीं किया। सभी विभाग अध्यक्ष उससे सहमत नहीं। सर, पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी में जो टीचर हैं और विद्यार्थी हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी विश्वविद्यालय में कुछ अध्यापकों द्वारा सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। सर, क्या समस्या सामने आ रही है? सर देखिए, इसमें ऐसा है कि 2 साल से कोई धरना प्रदर्शन या कोई शिकायत ऐसी कुछ नहीं थी। ये पिछले 1 महीने से यहाँ पर जो है अध्यापक जो कि पार्ट टाइम हैं और आधुनिक विषयों को पढ़ाते हैं, उनकी तरफ से ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको जो है यहाँ पर पूरा वर्कलोड नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि संस्कृत विश्वविद्यालय है, जैसे लॉ यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय संस्कृत के शास्त्रों के संरक्षण के लिए बनाया हुआ है। उसमें जो आधुनिक विषय हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वो मल्टीडिसिप्लिनरी में पढ़ाए जा सकते हैं।
कुछ छात्रों को लेकर इन लोगों ने ये डिमांड रखी है कि उसको भी हम अपने संस्कृत की शास्त्रों की तरह मुख्य विषय के रूप में, माइनर विषय के रूप में लेके और इनको इतना वर्कलोड दें कि जिससे कि इनका जो है परमानेंट होने का रास्ता बने। उस दिशा में, क्योंकि पिछले 20 दिन पहले इन्होंने, छात्रों ने भी इस बात को रखा था, उनसे बातचीत की थी, तो विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बनाई जो इन बच्चों की डिमांड को, जो ये चाहते हैं, उस कमेटी जो है हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है, हमारे विश्वविद्यालय के लिए जो सरकार ने नियमावली बनाई हुई है, उसके अंदर इनकी मांग को हम कैसे समा सकते हैं, उसके लिए वो कमेटी विचार कर रही है। आज ही जो है उस कमेटी के सारे मेंबर हमारे अम्बेडकर कॉलेज कैंपस में अभी भी मीटिंग चल रही है उनकी, जो शाम तक चलेगी। एक पहले वो लोग ऑनलाइन बैठक करके आपस में इस विषय की चर्चा कर चुके हैं, सब उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दिए गए हैं। और अध्यापकों का ये कहना कि उनके ऊपर जो है हम उनको निकालना चाहते हैं। अगर निकालना चाहते होते तो उनको, क्योंकि जो पार्ट टाइम टीचर है उनको हर सेमेस्टर में हम रिन्यू करते हैं, हम रिन्यू ही नहीं करते, हम उनको मतलब करके औरों को ले आते, या ऐसा कुछ वो नहीं है। तो इस तरह का जो इनको भ्रम है या शंका है, डर है, ये इसका कोई आधार नहीं है। तो कुछ टीचरों ने आरोप लगाया कि यहाँ जातिवाद का बड़ा बोलबाला है, जातिवाद है, एक ही जाति के लोग लगाए जाते हैं, एक ही जाति के अध्यापकों का और स्टाफ का बोलबाला है। नहीं, देखिए, इसमें नॉन टीचिंग में जाएंगे तो आपको 70% जो लोग लगे हैं यहाँ पर नॉन टीचिंग में, वो किसी जाति विशेष की जो उनका संकेत है उसके नहीं है। 70 क्या, बल्कि 80%। अगर यहाँ पर अभी करीब 72 लोग काम कर रहे हैं नॉन टीचिंग में, तो उसमें से 20 लोग भी एक जाति विशेष के नहीं होंगे, सब अलग अलग, क्योंकि समाज है और समाज के सब लोग हैं। अध्यापकों में भी ऐसा ही है। तो कुछ उन्होंने लिस्ट भी आउट की है, वो जो प्रेस नोट के साथ शेयर करते हैं कि एक जाति के लोगों को लगाया जा रहा है, पहले भी अभी भी। क्या फिर ये जितने लोग हैं ये तो हमारे द्वारा अपॉइंट किए हुए हैं। अगर जाति विशेष का कि जो आधुनिक विषय में नहीं मिलते क्या, जिन विषयों में इनको लगाया गया है शास्त्रों के, संस्कृत शास्त्रों के अतिरिक्त, तो ये इनका कहाँ से अपॉइंटमेंट हो गया? तो बड़ा है। जिस कमेटी ने या जिन विश्वविद्यालय के प्रशासन ने उनको अपॉइंट किया, उन्होंने इनको भी अपॉइंट किया है, तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो गया था? विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी जो मांग है उसको लेकर क्या कर रहा है सर? मैंने कहा ना कि छात्रों की मांग को लेकर, अध्यापकों की मांग को लेकर हमने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी की मीटिंग चल रही है, और इस पे मतलब किस तरह से कोई विधिवत रास्ता निकल सकता है विधि विधान के अनुसार, उसके लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है।